हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलम शर्मा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सी शार्प के अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है और क्लास को कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्लास एक्चुअली होती क्या है। क्लास होता है हमारा ब्लूप्रिंट या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप किसी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैंने लिया क्लास यानी कि मैंने लिया कार। तो कार का क्या है, कार हमारे पास कई तरह की कारें होती हैं। फॉर एग्जांपल मारुति का है, वॉल्क्सवैगन की है, डिफरेंट कंपनीज की अपनी कार लॉन्च होती है और हर कार के अंदर उसका मॉडल है, उसका कलर है, उसकी सीट्स हैं। तो यानी कि कार क्या है, या जैसे कि मारुति लिया तो मारुति एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कार। तो मारुति की अगर हम कार ले तो वहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल ऑल्टो लिया, या फिर अगर हम लेते हैं वहाँ पे सियाज लिया, हमने स्विफ्ट को लिया। तो यानी कि वो सारे क्या हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं और उस मॉडल के अंदर हम उसकी बाकी की क्वालिटीज़ बताते हैं। तो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। कार मेरा एक क्लास है और उस क्लास से रिलेटेड जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास से रिलेटेड मैंने डिफाइन किया ऑल्टो को, मैंने डिफाइन किया स्विफ्ट को। तो यानी कि जो उसके आगे के ऑब्जेक्ट्स हैं या जो क्लास के आगे के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम कहेंगे ब्लूप्रिंट। क्लास के अंदर हम क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं फील्ड्स, मेथड, प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर्स, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। और क्लास बेसिकली होता क्या है, हमारा रेफरेंस टाइप होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा वैल्यू टाइप होता है, तो वैल्यू टाइप जो है वो हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और जो क्लास है वो हमारी कहाँ स्टोर होती है, हीप मेमोरी के अंदर। यानी कि ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस का रेफरेंस लेता है, उसको जाके ये पॉइंट करता है। तो जब मैं रेफरेंस टाइप की वीडियो में आप इस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी क्या होती है। क्लास हमारा सपोर्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को, इनहेरिटेंस को, और इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास का, तो जो कि हम डिस्कस करेंगे अब। क्लास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कार का, अगर फ्लावर्स का हम करें तो फ्लावर्स हमारे पास कई तरह के होते हैं, उसके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रोज़ की एक अलग क्वालिटी है, लोटस की अलग क्वालिटी है, उसका अलग शेप है, साइज़ है, उसका बोटेनिकल नेम अलग होता है। सेम अगर हम ले लिली को, तो लिली भी फ्लावर की कैटेगरी में आता है, बट उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, उसका बोटेनिकल नेम सब डिफरेंट है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी क्लास क्या हुई, फ्लावर्स, और उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के जो उसके ऑब्जेक्ट हमने बनाए, रोज़, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड। सेम फ्रूट्स के केस में हम कह सकते हैं फ्रूट हमारी क्लास होगी। अब फ्रूट में हमारे पास कई तरह के फ्रूट्स आते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। कार के अंदर हमारे पास कई तरह की कार्स आते हैं, ऑडी, डिस्कवर, सियाज, और भी कई तरह के मॉडल्स हैं। तो वो सारा क्या है, कार यानी कि हमारी मेन क्लास। और जो ऑडी हैं, डिस्कवर हैं, सियाज हैं, ये उसके क्या हो गए, ब्लूप्रिंट। यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कार के बारे में। अगर मैं लूँ मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड किसकी कैटेगरी में आया, फ्लावर्स की कैटेगरी में। अगर मैं लूँ यहाँ पे पपाया, तो पपाया किसकी कैटेगरी में आया, हमारा फ्रूट्स की कैटेगरी में। सेम हम ले सकते हैं वेजिटेबल से रिलेटेड भी, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रिंजल हो गया, और बॉटल गॉर्ड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, वेजिटेबल की कैटेगरी में। तो ये सारे क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स। तो वो मेन जो वो कहाँ से निकले, वो सारे के सारे निकले हमारी मेन क्लासेस से। अब हम देखते हैं कि क्लास को हमें कैसे डिक्लेयर करना है। तो जब हम क्लास बनाएंगे तो क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या होता है, एम्प्लॉय का कोड होता है, उसका नाम होता है, एड्रेस होते हैं, एंड सैलरी होता है। तो ये है हमारा क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका। और क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड को, न्यू ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय, ईएमपी क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है न्यू कीवर्ड से, न्यू एम्प्लॉय से। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में। तो क्लास हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाती हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर, और हम यहाँ पे बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन। तो इस लोकेशन पे मैंने लिया कंसोल एप्लीकेशन, नेक्स्ट। और मैं इस लोकेशन पे देती हूँ अपनी क्लास का नाम, माय फर्स्ट क्लास, देन नेक्स्ट।
क्रिएट। तो इस लोकेशन पे हम बनाएंगे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर हम सबसे पहले क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं। तो सी शार्प की टर्म में अब इस टाइम पे हम इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरिएबल, वेरिएबल ना कह के हम उसे फील्ड्स कहते हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है। आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो या फिर उसे हम कहते हैं फील्ड्स। क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और बाकी कई चीज़ें हम क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लोकेशन पे हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी क्लास को बना सकते हैं। तो यह है मेरा प्रोजेक्ट, और इस लोकेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्लिक करती हूँ सॉल्यूशन पे, प्रोग्राम CS, और मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ अपनी एक क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कार। तो पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, डिक्लेयर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, फील्ड्स भी। इस लोकेशन पे मैंने लिया कार का मॉडल, स्ट्रिंग मॉडल, देन स्ट्रिंग कलर ऑफ माई कार। तो ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, और इस लोकेशन पे मैं कार का मॉडल डिफाइन कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल ऑल्टो। एक तो तरीका ये है, हम डायरेक्ट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, और कलर मैंने दिया रेड। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया अपने वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो इस लोकेशन पे मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का नाम है मेरे कार का मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ ऑल्टो के बारे में, मैंने लिया ऑल्टो न्यू कार, और मुझे अब मॉडल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। कंसोल राइट लाइन, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंसोल राइट लाइन लिखोगे तो उसके लिए शॉर्टकट की है CW, पहले आप टाइप करोगे और उसके बाद आप लिखोगे, टैब को 2 बार प्रेस करोगे। अब मुझे डिस्प्ले करना है मॉडल नंबर, मॉडल। एक तरीका है हमारे पास इस मेथड से, /n एंड मॉडल कलर, और मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया ऑल्टो डॉट। अब ऑल्टो डॉट के साथ जब इंटेलिजेंस में हम देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ गेट हैश कोड है, बट उसके अलावा मेरे पास ये जो मॉडल नंबर कलर हैं ये डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मेरे ये वेरिएबल हैं वो क्या हैं, प्राइवेट हैं, यानी कि मैं इसे क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकती। तो मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। इन्हें हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक मैंने इसे किया जिससे कि मैं अपने इन वेरिएबल्स को चेक कर सकूं, पब्लिक। और अब हम इस लोकेशन पे जाते हैं, और इंटेलिजेंस में अब मुझे दिखाई दे रहा है कलर। पहले मुझे लेना है मॉडल, देन ऑल्टो डॉट कलर। तो ये तो है कि वेरिएबल के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास की। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो एक तो तरीका हमारे पास है कि वी कैन असाइन वैल्यू डायरेक्टली मैंने वैल्यू असाइन कर दी, और दूसरा हम क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे दिखा मेरा मॉडल ऑल्टो कलर रेड। नाउ अब हम करते हैं यहाँ पे, सपोज मैं चाहती हूँ मेरे वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइवेट ही रहें। सेकेंड मेथड, डिक्लेयर
कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर मैं लेती हूँ पहले। कंस्ट्रक्टर का मेन यूज़ क्या है? कंस्ट्रक्टर का यूज़ है कि हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकें। तो इस टाइम पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं इन पे वैल्यू नहीं देती हूँ, मैंने इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं की, ये दे दिया, और मैं अपने वेरिएबल्स को नॉर्मल डिक्लेयर करती हूँ। डिलीट किया और डिलीट किया। इस कंसोल डॉट राइट लाइन को मैं अभी कर देती हूँ हाइड, क्योंकि वो प्राइवेट हो गए, तो प्राइवेट के अंदर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस लोकेशन पे मैंने डिक्लेयर किया अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है हमारी क्लास के नाम पे, पब्लिक कार। ये है विदाउट पैरामीटर, और इस लोकेशन पे मैंने दे दिया मॉडल स्विफ्ट, और कलर मैंने डिफाइन किया ब्लू। मुझे इसे एक्सेस करना है, तो अब सेम कंसोल डॉट राइट लाइन, और अब इस लोकेशन पे हम इसे क्या करेंगे, अभी पब्लिक ही डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं कर सकते हम उसे। पब्लिक और मैं इसे रन करती हूँ। तो ये है हमारा सेकेंड मेथड विद कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने वैल्यू पास की अपने वेरिएबल्स में। नाउ नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो सेम पब्लिक कार, बट मैं इसमें पैरामीटर पास करूँगी स्ट्रिंग एम फॉर मॉडल, और अदरवाइज मॉडल स्ट्रिंग कलर, और डिफाइन किया मैंने मॉडल कलर लाइक दिस। तो ये हुआ, इस लोकेशन पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब मुझे इसे कॉल करना है, तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। नए ऑब्जेक्ट के लिए कार स्विफ्ट है, मैंने लिया स्विफ्ट न्यू कार। अब इस लोकेशन पे आप देखेंगे दो इंटेलिजेंस है, एक तो वन ऑफ टू। वन ऑफ टू मीन्स एक कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर डिक्लेयर किया है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं स्ट्रिंग टाइप के। तो इस लोकेशन पे मुझे देना पड़ेगा, मैंने दिया स्विफ्ट, या सपोज मैं, ठीक है, स्विफ्ट, और कलर मैं डिफाइन करती हूँ वाइट। देन ये हो गया, और सेम लाइन आई कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस लोकेशन पे अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करती हूँ स्विफ्ट स्विफ्ट। नाउ आई रन दिस, तो ये आया मेरा स्विफ्ट। एक तो है ब्लू कलर में और दूसरी स्विफ्ट है वाइट कलर में। तो ये है हमारा वेरिएबल्स की इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू कैसे देंगे, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स एक तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन की थी, दूसरा इस लोकेशन में मैंने वैल्यू असाइन की है, एक तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू विदाउट पैरामीटर, और दूसरा ये कंस्ट्रक्टर है विद पैरामीटर। डिक्लेयर वैल्यू using constructor with parameter। अब थर्ड तरीका है हमारे पास कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे दें। अगर मेरे वेरिएबल होते हैं यहाँ पे प्राइवेट, तो प्राइवेट के केस में अब मैं यहाँ पे देती हूँ डिक्लेयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की,
और प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास मेथड्स भी होते हैं, यानी कि गेट और सेट, उसके दो मेथड होते हैं। या इस लोकेशन पे शॉर्टकट है प्रॉपर्टी को लिखने का, PROP, देन टैब 2 टाइम्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर होगी वो हमारे वेरिएबल के बेसिस पे ही होगी। पहली जो वेरिएबल है वो है मेरा मॉडल, तो मैं इस लोकेशन पे कैपिटल मॉडल लेती हूँ। और इस लोकेशन पे आप देखेंगे दो मेथड मिल रहे हैं आपको, गेट और सेट। तो पहले मैं वैल्यू असाइन करती हूँ गेट के अंदर, रिटर्न मॉडल इक्वल्स वैल्यू। तो ये होगी मेरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेम मुझे सेकेंड प्रॉपर्टी लेनी है, PROP, टैब 2 टाइम्स। सेकेंड जो मेरी वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, और प्रॉपर्टी जो होती है वो पब्लिक होती है, और ये है कलर, तो मैंने इसे ले लिया कैपिटल में, कलर। कलर इक्वल्स वैल्यू, और इस लोकेशन में मैंने डिफाइन किया रिटर्न कलर। तो प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, प्रॉपर्टी के हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं अगर हमारे वो वेरिएबल प्राइवेट हैं। तो अब इस लोकेशन पे मैं इन वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देती हूँ, ये कर दिया। और इन दोनों लाइंस को मैं, क्योंकि प्राइवेट हैं, तो मैं इस लोकेशन पे मॉडल की हेल्प से दिखा देती हूँ वैल्यूज़। LOUR, अब एक और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। इस लोकेशन पे हमने किया है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट विद 2 पैरामीटर, थर्ड ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, और इस लोकेशन पे मैं वैल्यू पास करूँगी प्रॉपर्टी की हेल्प से, कार डिज़ायर न्यू कार, विदाउट पैरामीटर मैंने दिया। और अब मैं लेती हूँ डिज़ायर डॉट कलर आ रहा है, पहले हम डिफाइन करते हैं मॉडल, डिज़ायर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और डिज़ायर डॉट कलर which is black। तो ये होगा। तो एक तो तरीका है कि हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वैल्यू पास करें। अब जब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया था तो क्या था, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में विद पैरामीटर के अंदर हम वैल्यूज़ डायरेक्टली डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का अपना एक बेनिफिट है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लेंदी कोड नहीं लिखना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने प्रॉपर्टी के साथ किया। अब मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले करती हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए अब मैं इस लोकेशन पे आपको बताऊंगी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, यानी कि वैल्यू हम कैसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू डिस्प्ले करवाएंगे। राइट लाइन, और इस लोकेशन पे लिया मैंने $। अब मुझे डिस्प्ले करना है मॉडल, मैं इससे पहले देती हूँ /n भी, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो मॉडल, और मैं दूंगी डिज़ायर डॉट मॉडल /n नेक्स्ट लाइन, कलर मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेना है, देन कलर डिज़ायर डॉट कलर, देन क्लोज। तो एक तो मेथड है हमारे पास ये। मैं इस लोकेशन पे रन करती हूँ, तो इस लोकेशन पे आप देखेंगे कि जैसे कि स्विफ्ट ब्लू कलर, स्विफ्ट वाइट कलर। फर्स्ट वाला जो था वो मैंने डिफाइन किया था वेरिएबल के अंदर वैल्यू,
मीन्स जो वैल्यू थी वो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर के थ्रू थी। सेकंड है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर और थर्ड वन है विद प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने वैल्यू पास की। तो ये है हमारा क्लास, यानी कि क्लास के अंदर हमने इस टाइम पे डिक्लेयर किए हैं अपने वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल प्राइवेट टाइप के हैं, अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और इस लोकेशन पे ये थी मेरी कार क्लास। सेम अगर मुझे फ्रूट क्लास बनानी है या फिर मैं कुछ और बनाना चाहती हूँ, कोई एक और मैंने कार का ही लिया मॉडल और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया क्लास न्यू कार, और इस लोकेशन पे मैं यूज़ करूँगी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब न्यू कार में सपोज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा आ गई हैं, तो मैंने लिया इंट नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, राइट। अब मुझे साथ ही साथ क्या लेना है, कार का कलर भी लेना है और मॉडल भी लेना है, बट नंबर ऑफ सीट्स भी मुझे डिफाइन करनी है। तो इस लोकेशन पे हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का, यानी कि जो मेन कार है, कार क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब कार क्लास को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और इस लोकेशन पे मैं जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी न्यू कार का, न्यू कार, न्यू कार, और मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल डिस्कवर न्यू कार। और इस लोकेशन पे मैंने लिया न्यू कार के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक इंट नंबर ऑफ सीट्स गेट रिटर्न number of seats set number of seats equals value। तो ये हुआ। अब मुझे न्यू कार के अंदर ये भी चाहिए, तो अब मैं इस लोकेशन पे गई, मैंने डिफाइन किया डिस्कवर डॉट। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कलर भी दिखाई दे रहा है, मॉडल भी दिखाई दे रहा है, प्लस नंबर ऑफ सीट्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि सारी फील्ड्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ सीट्स फॉर एग्जांपल 7। देन मुझे इसका कलर भी डिफाइन करना है, तो कलर लिया, जबकि मैंने न्यू क्लास के अंदर कोई भी कलर नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है, कोई भी कलर नाम का वेरिएबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, ये इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि जो ऊपर मैंने कार क्लास बनाई उसकी फील्ड्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो मेरी यहाँ पे न्यू कार के अंदर भी यूज़ हो जाएंगी, तो मुझे उस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कलर लिया मैंने सपोज ग्रे एंड डिस्कवर डॉट मॉडल डिस्कवर। और मुझे इसे डिस्प्ले करवाना है, कॉपी किया, कंट्रोल V, और इस लोकेशन पे मैं दूंगी डिस्कवर डॉट मॉडल डिस्कवर डॉट कलर एंड स्लैश n number of seats, number of seats, that is discover dot number of seats। और ऐसे मैं रन करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाले में मॉडल डिस्कवर है, कलर ग्रे है, नंबर ऑफ सीट्स 7।
तो सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमारा आया। तो इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या है कि हमें कोड ज़्यादा ना लिखना पड़े, बार बार हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो क्लास के अंदर कोड लिखा है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कि हम कैसे इनहेरिटेंस को डिफाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर प्रॉपर्टी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक मॉडल मेथड भी डिक्लेयर करूँ, तो इस लोकेशन पे मैंने लिया है मेथड। मेथड को मैं डिक्लेयर करती हूँ, तो मेथड डिक्लेयर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पब्लिक वॉइड शो इन्फो। तो जो ये स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखनी पड़ रही हैं, इन स्टेटमेंट्स को मैं डिफाइन करूँगी इसके अंदर। कंसोल डॉट राइट लाइन को मैं यहाँ पे देती हूँ और डिज़ायर को आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया मैंने। अब शो इन्फो को मुझे कॉल करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑल्टो का मॉडल कॉल कर रही हूँ, ऑल्टो डॉट शो इन्फो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट को मैंने रिप्लेस किया अपने मेथड से। देन नेक्स्ट वन है स्विफ्ट डॉट शो इन्फो और डिज़ायर डॉट शो इन्फो। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो सेम रोल। तो मेथड के अंदर बार बार मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ रहा था डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मेथड में क्या होता है, जो कोड आपको बार बार यूज़ करना है या कुछ फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है, मैथमेटिकल प्लस माइनस एडिशन कुछ हुई, तो वो हम अपने मेथड के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने शो इन्फो के अंदर ये सारा डिफाइन किया, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अपने मेथड को कॉल करूँगी और अपने प्रोग्राम को यूज़ कर सकती हूँ। तो इनहेरिटेंस हमारे कोड को रिड्यूस करता है। बार बार इतना लेंथी कोड लिखने की जगह पे हमने सिर्फ कार क्लास को कॉल किया और उसकी प्रॉपर्टी वेरिएबल्स हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो हैं पब्लिक, राइट। तो और या फिर इंटरनल यानी कि विद इन द सेम DLL हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया कि कैसे फील्ड्स बनाते हैं, कैसे मेथड्स बनाते हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, विद कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, और वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर का मेन यूज़ क्या होता है कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे हम असाइन करेंगे। और सेम काम हमारा प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी होता है, तो प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास क्या आती है, गेट और सेट वेरिएबल्स आते हैं, तो मेथड्स आते हैं। गेट और सेट के थ्रू हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो वेरिएबल्स हमारे प्राइवेट हैं, हम उन्हें प्रॉपर्टी की हेल्प से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी डिटेल आपको लेनी हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।